क्लास 10th बोर्ड वॉरियर्स, बहुत सारे बच्चे मैथ में परेशान है सर, मैथ में हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है सर, फेल नहीं हो जाए, अच्छा मार्क्स नहीं आया, कैसे 80 आउट ऑफ 80 लाए, या तो हम अच्छा स्कोर कैसे करें, सारा दे देंगे रोड मैप मेरे भाई, सारा रोड मैप, और ऑनेस्टी से उसको फॉलो कर लेना और आ जाएगा, और हम सब करवा भी चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको प्लानर देंगे, ठीक है, प्लानर देंगे, तरीका बताएंगे, स्टेप्स बताएंगे। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले स्टेप्स पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप में तय करना तुमको चेकलिस्ट लगाना है, सिलेबस चेकलिस्ट इसको हम नाम देते हैं। इसमें सारा चैप्टर का नाम है, कौन सा चैप्टर तुमको आता है उसको टिक मारना है, जो नहीं आता उसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, इसके अलावा जो जो टॉपिक्स में फंस जाते हो, कोई कोई होता है मैथ्स में ढेर सारा कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट में फंसते हो वो तुम ब्रैकेट में करके लिख दोगे, आता है और तभी डाउट है तो लिख दोगे। सारा चीज तुम चेकलिस्ट कर लिए। चेकलिस्ट से क्या होता है कि तुमको पता चल गया कि एग्जैक्टली हमको क्या नहीं आता है, किस चीज पे फोकस करना है। जब हमारे माइंड को क्लियर हो जाता है कि ये करना है, ये हमारा हो चुका है, ये नहीं हो चुका है, तो हमारा माइंड बहुत अच्छे से फोकस करता है। माइंड में ज्यादा सिंपल, अपने आप को दिमाग को सिंपल बना के रखोगे तो ज्यादा वर्क करता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। इसके लिए चेकलिस्ट बनाना, चेकलिस्ट बनाने से तुम्हारा क्लियर विजन आ जाएगा कि अब करना क्या है, पढ़ना क्या है, कौन कौन सा चैप्टर बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ चैप्टर है तो उसके लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए तुम क्या करो, प्रायोरिटी दोगे। सबसे पहले आसान चैप्टर को प्रायोरिटी दे दोगे, जैसे रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, सब अर्थमेटिक, प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आसान चैप्टर है, इसको तुम टाइम दे दोगे। फिर मॉडरेट को बाद में करोगे और हार्ड वाले को और बाद में करोगे। तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग तुम ये बना सकते हो, कौन कौन चैप्टर तुमको हार्ड लगता है उसको इजी में रखना, मॉडरेट में जो तुमको मॉडरेट लग रहा है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी, तो उसको मॉडरेट में रखना, जो हार्ड हार्ड लग रहा है उसको लास्ट में रखना। इतना होने के बाद तुमको 20 दिन का प्लानर बनाना है। अब हम 20 दिन भी नहीं बोल सकते मेरे भाई, मात्र 15 दिन का प्लानर बनाओ, क्योंकि समय बहुत कम है। बहुत बच्चे को 9 सितंबर से एग्जाम है, किसी बच्चे को अक्टूबर में भी हो सकता है, मे भी कुछ स्कूल में, ज्यादातर स्कूल में सितंबर में हाफ ईयरली हो जाता है। तो रियल नंबर को तुम 1 से 2 दिन में निपटा देना, ठीक है। फिर 3 से 4 दिन में पॉलिनोमियल को निपटा देना। फिर 5 से 7 दिन में क्या करना, तुम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को निपटा देना। फिर 8 से 10 दिन में क्या करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निपटा देना। फिर 11 से 12 में क्या करना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निपटा देना। फिर बहुत सारे में ये नहीं आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, ये 1 दिन में निपटा दोगे, ये 1 दिन का है। ये इंट्रोडक्शन जो आ रहा है वो भी 1 दिन में तुम निपटा दोगे, बहुत आसान है, ठीक है। एप्लीकेशन अगर आ रहा है तो इसके लिए भी 1 दिन बहुत ज्यादा काफी है। बस इतना दिन में तुम्हारा, कितना दिन में, इतना दिन में तुम्हारा आराम से पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब सर ऐसे हो गया, आप कंप्लीट कैसे करेंगे, ये तो आप बता दिए। कंप्लीट करने के लिए सबसे काम करना है, तुमको वन शॉट देखना है। मेरा देखो, मेरा लाइव देख लो, हमने पूरा मैथ्स पे कराया है, और हम तुमको पर्सनल गाइडेंस भी देंगे, डाउट के लिए भी टाइम देंगे, सारा फैसिलिटीज देंगे। तो उस मेरे वन शॉट से कर लेना, किसी भी टीचर से कर लेना, ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, जिससे तुमको पसंद आए, ठीक है। दूसरा, इसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 में फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला नोटबुक बनाना। हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ फॉर्मूला है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके एक फॉर्मूला बुक बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब स्टेप 3 में एनसीईआरटी एग्जाम्पल बनाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल इसी में ऐड कर दे रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल वो भी बनाना है, ठीक है। और स्टेप 4 में जितना भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसका सारा क्वेश्चन लगाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो गया, एनसीईआरटी का खुद का एग्जाम्पल हो गया, और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास आ रहा है कि दूसरा तरीका है कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें, पीवाईक्यू करें। तो लास्ट 5 साल का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, लास्ट 5 साल का इसका क्वेश्चंस लगाएंगे। और इसके अलावा 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए इतना होने के बाद भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इतना से तुम्हारा मतलब 50-60 नंबर आ जाएगा, लेकिन 80 में 80 लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पड़ेगा, जो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा, वो सब हम दे रहे हैं, सारा हमारा टेलीग्राम पे मिल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी लास्ट 5 साल का दे रहे हैं हम, करवा भी चुके, उसका पीवाई सॉल्यूशन के साथ है। केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, ये सब हो चुका है भाई, ये सब हम लोग दे चुके हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब हो चुका है। और ये सब चीज होने के बाद, टेस्ट देना है, टेस्ट वगैरह देना है, वो सब चीज भी हम तुमको गाइड करेंगे। आगे देखते हैं, आगे तुमको क्या करना है, पढ़ाई कैसे करेगा। अब डेली का तुम्हारा पैटर्न होना चाहिए। तो 4 घंटा मैथ्स को तो काफी है, 4 घंटा में तुम्हारा मैथ्स, हर जिस दिन भी मैथ्स पढ़ोगे तो 3 से 4 घंटा तुमको देना पड़ेगा। अब उसमें क्या करोगे, 1 से 1.5 घंटा तुम लेक्चर देखेगो, किसी का भी वन शॉट, उसका समझने के बाद फिर क्वेश्चंस लगाओगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी के बाद ही कुछ आगे करना, एनसीईआरटी जैसे हो गया फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो अभी तत्काल इसको छोड़ दो, लेकिन रिवीजन जरूर कर लेना। इतना चीज करना मेरे भाई डेली, जब भी पढ़ाई करोगे मैथ्स को, ठीक है। उसके बाद तुमको और क्या ध्यान में रखना है कि चैप्टर को ऐसे नहीं कि पढ़ना है, हर चैप्टर को पहले सीखना है मेरे भाई। चैप्टर सीखना बहुत जरूरी है, तुमको कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। 15 से 20 मिनट जो है क्विक रिवीजन में देना ही देना है। जो क्वेश्चन में डाउट लग रहा है उसको दोबारा लगाओ, ठीक है। और चैप्टर का टेस्ट दो, हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट देना पड़ेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमसे ले लो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर तुमको मिल जाएगा किसमें, कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा अब क्या ध्यान में रखना है, जब तुम्हारा ये सब कंप्लीट हो गया तो एग्जाम में जाओगे तो पेपर में हमेशा इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना, प्रॉपर स्टेप्स लिखना, हर एक स्टेप्स को मेंशन करना है। कैलकुलेशन को दोबारा टाइम बचेगा तो चेक करना है, अच्छे से कैलकुलेशन करना है। कहीं पर अगर कट हो गया तो ऐसे ऐसे करके नहीं काटेंगे, या ऐसे करके नहीं काटेंगे, डायरेक्ट एक सिंपल से ऐसे करके कट लगा देंगे, ठीक है। ऐसे करके ध्यान में रखना है। फिगर
ग्राफ वगैरह बनाना हो तो बनाना है, क्वेश्चन नंबर सही से लिखना है कि कितना नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, लास्ट 15 मिनट 10 मिनट बचे तो अच्छे से चेक करना है, ठीक है। यानी हमको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो 80 आउट ऑफ 80 आसानी से आ जाएगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो 80 आउट ऑफ 80 आसानी से आ जाएगा। अब इतना होने के बाद ध्यान रखना है, अपने आप को मोटिवेशन देना है, खुद से मोटिवेट लेना है कि हमको मैथ को जो है बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। तो इसके लिए मेरा स्लोगन है आई लव मैथ्स। दिमाग में आई लव मैथ्स होना चाहिए, मैथ से हमको प्यार है, मैथ से प्यार होगा तो मैथ्स तुमसे प्यार करेगा, ठीक है। यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, तुम किसी को अट्रैक्ट करोगे तो वही तुमको अट्रैक्ट करेगा। तो इसके लिए पूरा जो गाइडेंस दी है उसको ईमानदारी से फॉलो करना है। बाकी कोई डाउट्स हो उसके लिए टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, वहां पूछ सकते हो। और हम सारा चीज जो है ला रहे हैं, PYQ सीरीज सब सीरीज दे भी चुके हैं और भी इंपॉर्टेंट करा रहे हैं हाफ ईयरली के लिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।